check for Armstrong. Check for Armstrong. तो प्रोग्राम कहता है कि हमें यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे और ये मैसेज शो कराना है, ये मैसेज डिस्प्ले कराना है कि जो भी नंबर इनपुट हुआ है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर नहीं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो होता है जिसकी डिजिट्स का क्यूब करके सम करने पे सेम नंबर आता है। जैसे नंबर हम मान लेते हैं 371, तो 371 नंबर की डिजिट्स को अलग करें तो मिलेगा 3, 7 और 1, और इन तीनों को क्यूब करके वापस से सम कर देंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। 3 का क्यूब क्या रहेगा? 27, 7 का क्यूब 343 और 1 का क्यूब 1। तो तीनों को ऐड कर दोगे तो सेम नंबर आएगा, इसलिए 371 जो है एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो देखते हैं प्रोग्राम कैसे रहेगा। सबसे पहले इंट मेन और पहले कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट एन वेरिएबल किस लिए? यूजर से नंबर इनपुट करने के लिए जिसे हम चेक करेंगे कि पर आर्मस्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं। एम रिमाइंडर के लिए सम इक्वल टू 0 और नम। तो सबसे पहले यूजर से नंबर इनपुट करा लेते हैं। एंटर एनी नंबर स्कैन परसेंट डी कॉमा एम परसेंट एम। ठीक है, तो नंबर इनपुट हो गया। तो कोड करते हैं फिर समझाते हैं। वाई एन ग्रेटर देन 0, एम इक्वल टू एन मॉड 10, सम इक्वल टू सम प्लस एम इंटू एम और n इक्वल टू m डिवाइड 10। ओके, पहले इतना लूप समझते हैं। तो सपोज यूजर ने नंबर जो इनपुट किया है वो 371 है, और वाइल लूप में आते हैं तो n कितना? 371। क्या वो ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है, कंडीशन सेटिस्फाई, लूप में एंट्री। तो लूप में एंट्री होते ही जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो है m इक्वल टू n मॉड। ये परसेंटेज का साइन क्या होता है हमारा? मॉड्यूलस ऑपरेटर। किस लिए होता है? रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो n है 371, जिसे 10 से मॉड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में हमेशा लास्ट डिजिट ही मिलती है। ठीक है, तो 371 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें m मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। सम इक्वल टू सम प्लस m इंटू m। सम को हमने इनिशियलाइज कर रखा है 0 से, m की वैल्यू हमें मिली है 1, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो 0 + 1 सम हमारा अपडेट हो जाएगा 1 से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। n इक्वल टू n डिवाइड, ये इस वक्त डिवाइड का साइन है जो कि हमें क्वोशिएंट प्रोवाइड करेगा। तो n कितना है? 371। 371 को 10 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट कितना आएगा? 37.1। अब क्योंकि हमने सारे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं एज ए इंट डेटा टाइप, तो इंट डेटा टाइप की वजह से 0.1 हट जाएगा। तो n की जो वैल्यू अपडेट होगी किससे होगी? 37 से। ठीक है, यहाँ से लूप दोबारा चलेगा। अब लूप दोबारा चले तो n कितना है? 37। क्या 37 ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है, फिर से लूप में एंट्री हो जाएगी। अब n कितना है? n है 37। 37 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लास्ट डिजिट, तो 7 आ जाएगा। सम की लास्ट वैल्यू क्या थी? 1। m कितना है? 7। तो 7 इंटू 7 343। 343 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 344। ठीक है, n कितना है? 37।
37 को 10 से डिवाइड करें तो 3.7, और इंट डेटा टाइप होने की वजह से 0.7 हट जाएगा, तो एन कितना हो जाएगा 3। ठीक है, लूप दोबारा चलाते हैं अब। एन कितना है, एन है 3, जो कि अभी भी ग्रेटर देन 0 है, तो फिर से लूप में एंट्री। ना अब एन कितना है 3, 3 को जब 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर 3 ही आएगा, क्योंकि 3 जो है स्मॉलर देन 10 है। तो m हो गया 3, और सम लास्ट टाइम कितना था 344, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 प्लस में 344, ये हो जाएगा 371। ठीक है, n कितना है 3, 3 को डिवाइड करें 10 से कितना आएगा 0.3। अब सेम इंट डेटा टाइप की वजह से 0.3 हटेगा, n की वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी 0 से। वापस लूप में आते हैं, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। तो अब लूप से बाहर आके हमें ये चेक करना है कि सम और n जो हमने यूजर से इनपुट कराया था सेम है या फिर नहीं। देखो, इफ n इक्वल सम प्रिंटफ आर्मस्ट्रॉन्ग, और अगर यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है और सम सेम नहीं है, तो फिर वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। और क्योंकि इंट मेन था तो रिटर्न 0, और प्रोग्राम यहाँ पे खत्म। तो यूजर ने नंबर इनपुट किया n कितना 371, सम हमें कितना मिला 371, तो आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि देखो लूप में जब हम एंट्री कर रहे हैं तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 371, बट जब लूप से एग्जिट हो रहे हैं तो उस वक्त n की वैल्यू हमारी 0 हो रही है। तो n की वैल्यू लूप से बाहर आके 371 नहीं है, n की वैल्यू कितनी है 0, जो कि कभी सम के साथ कंपेयर हो ही नहीं पाएगी, इसलिए आंसर क्या आएगा नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। अब सॉल्यूशन क्या है, देखो लूप में एंट्री करने से पहले तो नंबर है ना हमारे पास, तो हमें सिर्फ इतना करना है कि इस नंबर को हमें किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन कर देंगे, इसीलिए हमने यूज किया था नम। एन की वैल्यू तो हमारे पास है 371, जो कि हम कॉपी कर देंगे, असाइन कर देंगे इसमें नम में, तो नम कितना हो गया 371। अब देखो लूप में एंट्री करेंगे, एन कितना 371, लूप से एग्जिट करेंगे एन कितना 0, बट यही एन की वैल्यू हमारे पास नम में सेव है, तो हम लूप से बाहर आके एन को नहीं नम को कंपेयर करेंगे सम के साथ, और हमारा आंसर आ जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था प्रोग्राम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करने का।